बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। डॉक्टर वक़ास साहब के हाथ में इस वक्त बड़ी नायाब चीज़ मौजूद है जिसके कदर जो है इस्लामाबाद वाले, KPK वाले और इसके गिरदनवा के इलाके वाले लोग कर सकते हैं। बन्नू से एक फार्मर का रब्ता हुआ, वो कहते हैं कि साइलेज दे दो यार, साइलेज जो है और गारंटी वाला दो, साइलेज भी दो और गारंटी वाला भी दो। तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आज के मौसम में गारंटी लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो अभी साइलेज मार्केट में अवेलेबल है अमूमी तौर पे या तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं या उसमें दाना पूरा नहीं होता, या फिर दाना अगर हो भी, ये ठीक है इसका ड्राई मैटर, अगर दाना हो भी तो उसकी क्रशिंग सही नहीं होती, तो कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। और अभी तक हम जो साइलेज का काम कर रहे हैं, हमारा अपना ज़ाती कोई काम नहीं है साइलेज का। कोई बंदा मुझसे रब्ता करता है या डॉक्टर साहब से रब्ता करता है तो हम किसी ABCD बंदे का नंबर दे देते हैं कि जी आप उनसे ले लो, उनसे ले लो, उनसे ले लो। कई दफ़ा वो साइलेज बहुत अच्छा चले जाता है और कई दफ़ा क्या होता है कि वो साइलेज दरमियानी क्वालिटी का चले जाता है, कई दफा नहीं, ज्यादा दफा। तो अब जारी बात है कि हमने फार्मर को कोई ना कोई रास्ता दिया होता है, तो फार्मर जब वो साइलेज लेता है तो ये याद रखिएगा कि साइलेज की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए भी है कि एक तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है कि जो इस वक्त बहारिया मकई का साइलेज है या वो साइलेज जो सितंबर अक्टूबर में बनाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ का फ़र्क आ जाता है। फिर आपने कितनी मिकदार में बनाया उसका फ़र्क आ जाता है। फिर आपने मशीन कौन सी इस्तेमाल की उसका फ़र्क आ जाता है। फिर आपकी मशीन में कौन क्रैकर लगा है नहीं लगा उसका फ़र्क आ जाता है। फिर आपके ब्लेड्स कैसे हैं, उसकी चॉपिंग का साइज़ क्या है उसका फ़र्क आ जाता है। फिर जिस स्टेज पे आपने क्रॉप को काटा है उसका फ़र्क आ जाता है। फिर आपने बीच में इनोकुलेंट डाला नहीं डाला उसका फ़र्क आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेसिंग डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसी है उस पर फ़र्क है। ये सारी चीज़ें जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई हमसे ये कहता ना कि गारंटी आप दो, तो फिर मैं किसी का नंबर नहीं देता। अगर हम साथ में बता देते हैं, वो लोग जो सुन रहे हैं वो जानते भी हैं कि यार ये बंदा है, ऐसे ले लो। लेकिन इस टाइम पे साइलेज की गारंटी करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब कितने का साइलेज बिक रहा है इस वक्त? सर मेरा ख्याल है कोई 17-18 के करीब जो है ना वो। ये किराया के डाल के इसका नहीं सर, किराया के अलावा है। एक्स मतलब 17 से 18 रुपये जो है इस वक्त साइलेज का रेट है। और उस पर किराया डालना है, किसी को 2 है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, किसी को 5 रुपये किराया है। जैसे अगर यहाँ से बन्नू भेजें तो 5 रुपये किराया तकरीबन 1 kg के पीछे आ जाता है। तो उनको 22 से 23 रुपये में पड़ता है। अगर आप आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे चले जाएँ तो और काम महंगा हो जाता है। तो अब इस पर हमने एक वर्किंग की है कि साइलेज पे भी हम अपना काम शुरू करें। साइलेज बना के उसकी क्वालिटी को इंश्योर करके आपकी खिदमत में साइलेज पेश किया जाए। क्वालिटी साइलेज तब भी दिया जा सकता है, तभी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें हमारी लिमिटेशन होंगी। लिमिटेशन ये होगी कि हम बहुत लिमिटेड सा काम करेंगे। लिमिटेड सा काम से मुराद के हमने अभी का टारगेट रखा है मिसाल के तौर पे कि हम इतनी गाड़ियों का साइलेज बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। उसकी वजह हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी। अब आप इसे कई लोग कहेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट साढ़े को ले लो। है जी। तो भैया इन्वेस्टमेंट हम किसी और से नहीं लेते, रात को सुकून से सोना चाहते हैं। और अभी हम 2-3 दोस्त अहबाब हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं, तो ज़बरदस्ती भी चलाई जा सकती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी हम कॉस्ट स्ट्रिक्ट है अपने क्वालिटी मेजर्स में और हम अपना प्रॉफिट मार्जिन भी प्लस माइनस कर लेते हैं। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर साहब ने मटीरियल जो है बहुत सारा माइनस में बेचा हुआ है। जो इनकी परचेज महंगी थी इन्होंने सस्ते में बेचा हुआ है। तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। हमें कंप्रोमाइजिंग लोग चाहिए, और अमूमी तौर पे लोग जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ वही लोग हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। लाओ अब कारोबार करते हो तो दोनों एंड पे काम हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अभी के लिए बहुत लिमिटेड सा काम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम 2023 में जो साइलेज बनाएं 2024 में उससे थोड़ा ज़्यादा बना लें, 2025 में उससे और ज़्यादा बना लें, 2026 में हम एक फुल फ्लैज मार्केट के अंदर आ जाएं। लेकिन 2023 में हमारी कोशिश है कि हम 5 से 6 डेयरी फार्म्स का या 60 डेयरी फार्म का जो साल का साइलेज है उसको पूरा करने की कैपेसिटी अपने पास रखें। तो डॉक्टर साहब इस सिलसिले में साइलेज को बनाने में ये कब तक बनेगा और इसमें कैसे प्रोसीजर होगा, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे होगा? ये सर इंशाल्लाह खुद ही जो सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी हार्वेस्टर है जी, ठीक है ना। उसके अंदर जो मटेरियल है, ब्लेड हो गया, आपने बताया कि कॉर्न क्रैकर हो गया, और सेकंड चीज़ जो है वो है उसकी स्टेज, ठीक है ना। वो आप खुद ऊपर खड़े होके अगर हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का साइलेज जो है ना, खुद आप ऊपर चढ़ के प्रेसिंग करवाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम ये खुद ड्यूटी जो है ना वो करेंगे जी सारी। डॉक्टर साहब जो है इनका आगे जॉब का कोई सलाह नहीं बन रही है। कहते मैंने नौकरी बहुत कर ली है, गोटे गिटे जब पानी गया मौक। इनकी सलाह कोई नहीं है नौकरी करने की। अब ये कारोबार करना चाहते हैं, पैसे को 2-4 है इनके पास, मेरे से माशाल्लाह खासे अमीर हैं।
तो कोई नहीं, अल्लाह हम कभी हम आप जितने अमीर हो ही जाएंगे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब जो है ये काफ़ी दाढ़ी पसली हैं, और बाकी अंदर की बातें हैं वो हम नहीं करते कि दाढ़ी पसली कैसे हुए। इसके लिए आप दुआ करें कि बस दुआ ही करें। इस अगली बात मैंने कर दी तो आप अंदर तक पहुंच जाएंगे, तो मैं अंदर तक बात नहीं करना चाहता। तो ठीक है ना डॉक्टर साहब। तो बात ये है भैया कि एक तो हार्वेस्टर पे कंट्रोल है, दूसरा क्रॉप परचेज में कंट्रोल है, क्रॉप की कटाई किस वक्त करनी है उस पर कंट्रोल करना है। और इंशाल्लाह ये चूँकि हमारा प्लेटफॉर्म है, हम आपके साथ बातचीत करते रहते हैं। ये जब साइलेज मेकिंग का प्रोसेस भी होगा ना तो कवर किया जाएगा, दिखाएंगे सभी को, छल्ली दिखावांगे कि ए देखो ए छल्ली है और ये क्रॉप का साइज है, ये क्रॉप का ड्राई मैटर है, इस ड्राई मैटर पे इस छल्ली का ये साइलेज बना के ये सामने पड़ा। आप आके वहीं से अपनी निगरानी में उस साइलेज को बेल करवा के लेके जा सकते हैं या उसकी डायरेक्ट बेलिंग करवा के भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चंद फार्मर्स के लिए होगी। अमूमी तौर पे हो सकता है कि हम महीने के बाद वेले बैठे हों, एक महीने के बाद हम कहें साइलेज मुक गया। उसकी वजह यह है कि हमारी बाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टमेंट की, हम करोड़ोंपति लोग नहीं हैं, हमने कुछ लाख जोड़ के जो है ये काम करना है। और इस पे हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ घरों के लिए जो क्वालिटी का साइलेज है वो पूरा कर दें। अभी मई के एंड पे कहीं पे जाके जो है ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जून के मिड में जो है ये साइलेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। फील्ड में तो आपके पास माशाल्लाह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग बेल सेल करते हैं। अभी हमारा वो सीन तो नहीं होगा, लेकिन हम एक स्टेप ज़रूर ले रहे हैं। कोई ना कोई अल्लाह की ज़ात का इंशाल्लाह ज़रूर करम होगा, हम भी कहीं अगले 4-5 सालों में हज़ारों बेल्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन फ़र्क ये करेंगे कि जो साइलेज होगा उसकी क्वालिटी, उसका पूरा प्रोसीजर बनाने का, उसकी स्टेज और ये ईच एंड एवरीथिंग ये आपकी नज़रों के सामने की जाएगी। और आपको पता होगा, ऊपर डेट मेंशन की जाएगी कि फ़लानी डेट को ये साइलेज बना, ऐसे बना, फ़लानी क्रॉप का बना। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम ये भी जान के रखें कि जिस क्रॉप का साइलेज बनाया गया ये कौन सी वैरायटी थी बीज की, वो भी अपने इल्म में रखें, ताकि इससे हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि किस वैरायटी का साइलेज आगे। चूँकि जब आप रिपोर्ट्स करवाते हो साइलेज की, उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक करवाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इसमें अंदाज़ा हो जाता है। तो दरअसल साल में कितनी दफ़ा साइलेज बनाएंगे? सर 2 दफ़ा। तो साल में फिर अगर आप 2 दफ़ा साइलेज बनाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है, तो ये तो 2-2 महीने में खत्म हो जाया करना है सर। लेकिन वो प्रॉपर स्टेज पे नहीं ना बनेगा। अगर हम 4 दफा बनाते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए शायद हो सकता है कि अगर मेंटेन कर भी सके तो वो महंगा पड़ेगा हमें ना। बहुत भी अगर हम कर सके तो शायद 4 या 5 महीने के लिए अवेलेबल कर सकेंगे, और वो भी चंद फार्मर्स को। अगर ज्यादा फार्मर पड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। एक हमने पहले भी आपसे सेटअप का बताया था आपको कि हम ट्रेनिंग सेटअप भी बना रहे हैं, और एक कोशिश कर रहे हैं एनिमल्स की सेल परचेज़ के हवाले से जिन लोगों को अच्छे जानवर परचेज़ करने हैं उसके लिए भी एक सेटअप बनाने की हम तजवीज़ हमारे सामने रखी हुई है। 4 दोस्त हम इकट्ठे हैं, एक इन्वेस्टर, इनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जो हमें मिल गए हैं, जो काम करना चाहते हैं। और चूँकि इनके रिलेटिव, इनके रिश्तेदार हैं, इनके बहुत 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 करीबी रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशन में कह लें आप, तो इसलिए उनके साथ जो है काम करने का हमें इत्तफाक जो है होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, अब आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंशाल्लाह 1 साल के बाद क्या मामला होगा? इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सर। लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद ऊपर रह के सारा काम करवाना पड़ेगा, फिर ही क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं ना। फिर इंशाल्लाह जी जो आपको भेजेंगे ना वो कहेंगे गारंटी के साथ है। हाँ जी, ये उसकी गारंटी होगी, वरना जो है ना कहना कि अब किसी से लेके देंगे तो उसकी गारंटी कैसे दे दें? कैसे दे दें? कभी अच्छा आ गया, कभी दरमियाना आ गया। वो सर मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो दरमियाना ही होता है, अच्छा नहीं होता। 10 गाड़ियों में एक गाड़ी भी खराब चले जाए ना फार्मर की तरफ, तो फार्मर जो है ना वो एक गाड़ी को याद रखता है, 9 जो अच्छी भेजी है उसको भूल जाता है। सर आज तक मुझे जो है ना वो यकीन करेंगे लामे आंडे लामे आ रहे, ठीक है ना। वो जी तुसी गड्डी भेजी सी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ हो गया सी, ਇੰਨਾ बाहर सुटना पै गया। भी अपनी बात ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छा साइलेज भेजते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से एक आधी गाड़ी ऊपर नीचे होती है ना, फार्मर चौथे सर मैं यही गल समझा रहा कि 80-20 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 दफा बना सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इंश्योर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, मतलब जो नवंबर में जो क्रॉप आपको मिलनी है ना तो उसका वो दाना होगा, ना उसका वो ड्राई मैटर होगा। जब आप उसका साइलेज बनाओगे उसमें से पानी निकलेगा। तो ये हमें जो भी बनाना है वो सितंबर में बनाना होगा या अक्टूबर के पहले 15 डेट से बनाना होगा। उसका ड्राई मैटर भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दाना भी क्रॉप में आपको 15% तक ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इस नेक मकसद में कामयाब करे। हम आप लोगों के लिए स्टेप लेने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है ये अपनी जॉब को छोड़ के इस काम में फुल फ्लेज इन होने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी बंदे के लिए जो किसी मुलाजम पेशा बंदे के लिए जिसने कभी कारोबार ना किया हो। जब वो किसी कारोबार में इन होता है ना जी, तो कम से कम 2-3 महीने तो उसकी नींदें ज़रूर हराम रहती हैं। एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ, इनकी बैक पे मौजूद हूँ। कोशिश करेंगे अच्छा काम करें, आपके लिए अच्छी चीज़ अवेलेबल करें। आप दुआ करें अल्लाह हमें इस्तकामत दे और हमें बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये डॉक्टर साहब इजाज़त ने फार्मेसी जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।